99% 98% गाँव को सड़क की समस्या को हम लोगों ने दूर किया है। पूरे बिहार में अमल होगा कि एक साथ 100 रोड बनाने वाला कोई विधानसभा नहीं होगा। वोट चोर गद्दी छोड़, वैसे ही वोट चोरी करके कहीं 12 वोट, कहीं 17 वोट, कहीं 100 वोटों से हमारे लगभग 1 दर्जन सीट 10-12 सीट को हराने का काम किया गया। जो 18 बरस से 60 बरस की हर महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 से 1500 पेंशन, 500 में गैस सिलेंडर। ये तेजस्वी यादव जी का विजन है। आज हम लोग अपने गुरुआ विधानसभा के भाई गुरारू प्रखंड के और मलपा पंचायत के इस बेला गांव में पहुंचे हैं और बेला गांव को हम लोग रोड का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसको आज़ादी से आज तक रोड नहीं मिला था। आप लोगों ने देखे होंगे कि बिहार विधानसभा में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इसको अनुशंसा किए थे। हम अपने भाइयों को, अपने बंधु लोगों को भाई आग्रह भी किए थे कि भाई आप लोग जो है से भाई लोकसभा के जब चुनाव चल रही थी तो हम लोग क्षेत्रों में आए थे और यहाँ के लोगों ने भाई वोट बहिष्कार भी किए थे। और इन लोगों के लिए आज़ादी अभी तक नहीं था, क्योंकि इन लोगों को रोड नहीं था तो आज़ादी नहीं है। इसलिए कि जब बरसात 6 महीना होता है तो ये लोग अपने मरीज खाट पे निकाल के लाते थे। ये लोग जो है बच्चे इनका साइकिल नहीं निकाल पाते थे, मोटरसाइकिल नहीं निकलती थी और हाथ में जूते चप्पल लेके स्कूल जाने का काम करते थे। तो इनके लिए आज़ादी नहीं था। तो इनके लिए आज त्यौहार का दिन है, गौरव का दिन है। आज जो हम लोगों ने बेला को सौगात दी है तो इनके लिए सबसे बड़ा उत्सव आज है। और देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में बेला गांव के लोग पूरा उठकर यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि इनके लिए आज उत्सव का दिन है। और आप जानते हैं कि जब 20 के विधानसभा में हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने वादा किया था कि कोई वैसे गाँव जिसको सड़क से वंचित नहीं रहने देंगे। हम लोग 1-2 गाँव छोड़ दीजिए तो 99% 98% गाँव को सड़क की समस्या को हम लोगों ने दूर किया है। इसी में आप बगल में देखिएगा तो जो पथरा से जाती है हिंदी, वो मात्र 3 किलोमीटर रोड है और उसके लिए 10 किलोमीटर हम लोग घूम के आते हैं। उस रोड को भी हम लोगों ने स्वीकृति दिलाई, प्रशासनिक स्वीकृति हो गई, टेंडर प्रक्रिया जारी है और हमको लगता है कि 15 अक्टूबर को उसको फाइनल हो जाएगा। लेकिन आचार संहिता के बाद उसमें काम लग जाएगी। वैसे भी दर्जनों गाँव है और आज जो हम लोग काम करेंगे तो आप देखिएगा महादलित टोला जो है तिनेरी का रोड वही हालात में था जो यहाँ है। आप देखिए हम लोगों ने जोड़ने का काम किए तरोची से बरोरा, जो पूरा बरोरा पंचायत के लोग 10 किलोमीटर डबूर घूम के जाते थे। आज हम लोग करेंगे धनेसर बिघा कनौसी में, जिसको लिए आज देखिए तो उनके लिए भी आज़ादी नहीं थी। तो वैसे सड़कों को भी हम लोगों ने भाई गुरुआ में जाल बिछाने का काम किया हूँ कि अपने विधानसभा के आज़ादी के बाद जिसको गाँव को रोड नहीं मिला, वैसे सैकड़ों गाँव को, लगभग 100 गाँव को हम लोगों ने जोड़ने का काम किए जो पक्की सड़क से। मैं अपने आप को जरूर कहूँगा कि भाई गुरुआ विधानसभा पूरे बिहार में अमल होगा कि एक साथ 100 रोड बनाने वाला कोई विधानसभा नहीं होगा। जो नया रोड सृजन किया होगा 100, और जितने भी हमारे लगभग 250 के संख्या में जो अनुरक्षित नीति के तहत एमआर का था, उसमें 100% एक गांव हमारे छूटा हुआ है 2 किलोमीटर, बाकी 100% रोड हम लोगों ने देने का काम किए। तो ये जरूर मगध में कहीं घूमिएगा तो देखिएगा कि ऐसे विधानसभा नहीं है, क्योंकि 20 में हमने वादा किया था कि सड़कों की जो समस्या है, 1-1 फीट गड्ढे में जो तब्दील है, उसको हम लोग दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे। और निश्चित ही उस वादे को पूरा करने का काम किया हूँ कि अपने जनता को जो वादा किया था, आज जनता को वादा को हमने पूरा किया। विधायक जी सिर्फ शिलान्यास करेंगे कि कम होगा कुछ? आप कभी बता दीजिए कि जिसने मैं शिलान्यास किया हूँ, चाहे मेरे विधायक निधि का हो, ग्रामीण कार्य का हो, कोई भवन का हो, 100% काम धरातल पे हुआ है। एक काम भी मेरा शिलान्यास किया हुआ अगर रुका है तो बता दीजिए। पूरे विधानसभा में एक भी अगर कोई रुकल है तो बता दीजिए। तो आज शिलान्यास किए हैं, 2 महीना में सरपट दौड़ेगी गाड़ी इस पर। इन लोगों का टेंडर होता है और इन लोगों का 3 से 6 महीने का टाइम होता है। तो निश्चित ही बारिश के चलते हम लोग जो इसमें भाई मिट्टी का प्रॉब्लम अभी है, लेकिन जैसे ही मिट्टी मिलेगी हमको लगता है कि ये से इसमें संवेदक भी हैं बेचारे, जो पिछले बार भी 3 गो रोड आपको बनाए हैं यहाँ पे, जो देकुली का रोड बनाए हैं, आप देखे हैं महुली का रोड बनाए हैं, और ये जाके आपका इस्माइलपुर प्रधाना रोड बनाए हैं जो आपका कनौसी से जाता था होकर। तो इन्होंने ही संवेदक काम किए, अच्छे संवेदक हैं, समय इसके पहले पूरा करेंगे। सर एक सवाल है सर, अभी जो है 10-10 हजार रुपया जो है महिलाओं को मिल रहा है, बिजनेस व्यवसाय करेंगे, ये कहाँ तक के सत्य है? सिर्फ चुनावी में रहेगा कि पूरे देश में मिले? क्योंकि देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो सिर्फ बिहार में लागू क्यों
हो रहा, पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो रहा? यही चीज जनता हमारी समझ रही है, बिहार की जनता हमारी समझ रही है कि आप देखे होंगे कि जब चुनाव आता है तो घोषणाएं होना शुरू हो जाती है। हमारे तेजस्वी यादव जी ने भाई एजेंडा दिए कि 20 के विधानसभा में क्या बोले थे कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी युवाओं के देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। सरकार बिहार की जनता ने बहुमत दे दी थी, लेकिन कुछ आयोग में बैठे लोग और कुछ सरकारी तंत्र के लोग ने उसको जो वोट चोरी, राहुल जी और हमारे तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के लोग बोले वोट चोर गद्दी छोड़, वैसे ही वोट चोरी करके कहीं 12 वोट, कहीं 17 वोट, कहीं 100 वोटों से हमारे लगभग 1 दर्जन सीट, 10-12 सीट को हराने का काम किया गया। और वो 10-12 सीट हारने से हमारा जो है वो सरकार नहीं बना। लेकिन जब 17 महीना की सरकार हम लोगों को बना तो तेजस्वी यादव जी ने सबसे ज़्यादा किससे नौकरी बटाए? वही चाचा से, जो चाचा कहते थे कि नौकरी कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से देगा। लेकिन जब हमारा 17 महीना की सरकार हुआ तो तेजस्वी यादव जी ने उसको भाई 5 लाख नौकरी देके इतिहास रचने का काम किए। उसी तरह 20 के विधानसभा में हमने वादा किया था कि गुरुआ में सड़कों की समस्या दूर करेंगे और दूर किया। फिर तेजस्वी यादव जी ने लाए हैं माई बहन मान योजना, जो 18 बरस से 60 बरस की हर महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री, आप देख लीजिए। 400 से 1500 पेंशन, आप देख लीजिए। तो आप 500 में गैस सिलेंडर, ये तेजस्वी यादव जी का विजन है और इन्होंने सोच लाया। तो सरकार घबराई हुई है और एक तरफ जो है वादा करके निभाने वाले नेता हैं तेजस्वी यादव, और एक करे वादा करके भुलाने वाले हैं जो कहते हैं कि जुमला है। आप याद कीजिएगा 14 के चुनाव में वो बोले थे कि 2-2 करोड़ युवाओं के रोजगार देंगे, कहाँ गया उनका रोजगार? 15-15 लाख खाते में देंगे, कहाँ गया? लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। और इतना ही नहीं, बगल के झारखंड में चले जाइए, हमारी सरकार है, वहाँ बिजली भी मुफ्त है, पेंशन भी बढ़ा, और हम लोग सितंबर महीने का भी 2500 रुपये महीने दे दिए। मैया समान योजना वहाँ चल रही है और अक्टूबर का भी छठ से पहले सरकार ने घोषणा कर दिया है। तो जो वादा करते हैं उसको निभाने का काम तेजस्वी यादव जी करते हैं। और ये चाहते हैं कि जो बिहार की जनता बदलाव की ओर है, ये अब समझ रही है कि अब हमारी सरकार नहीं बचेगी, तो वो लोग घड़बड़ाए हुए हैं और वो लोग तेजस्वी यादव जी के विजन को चोरी करके अब महिलाओं को 10-10 हज़ार देकर वो वोट लेना चाहते हैं। तो बिहार की जनता समझ रही है उनके अभी झांसे में नहीं आना है, बिहार बदलाव की ओर है और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। और ये सारी योजनाएं गरीबों का पैसा है, गरीबों का योजना है, तो गरीबों के बीच में लागू होगा। ये महागठबंधन का वादा है। सर, सैकड़ों रोड आपने बनवाया है, लेकिन यहाँ के जो है पूर्व विधानसभा की जो जनता है और उनका क्या कहिएगा, क्या बोलिएगा? नहीं, हम अपने महान गुरुआ महान जनता को सबसे पहले धन्यवाद देंगे कि 20 के चुनाव में आदरणीय लालू जी तेजस्वी जी हमको सिंबल दिए थे। और गुरुआ की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ। इन्होंने पहली बार अपने किसान को बेटा के, अपने बीच के साथी को विधानसभा में भेजने का काम किए थे। और जब इनके हम खरा उतरे हैं, इनके साथ हम 5 साल काम किए हैं, तो हम ज़रूर 25 में मजदूरी मांगेंगे। तो हमको लगता है कि यहाँ की जनता जो हमको चुनाव जिताए, इसके लिए धन्यवाद और बधाई देते हैं। लेकिन आने वाला 25 फिर अपने बेटा को, अपने सेवक को चुन कर विधानसभा में भेजेंगे कि गुरुआ का जो सपना है, गुरुआ का जो संकल्प है, गुरुआ को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, अपने विधानसभा को आगे ले जाने के लिए विनय यादव को जरूर आशीर्वाद देंगे। मैं सड़कों के ही क्षेत्र में काम नहीं किया, आप गुरारू में रहते हैं, पता कर लीजिएगा। अस्पताल कहाँ चलता था आपका? हाई स्कूल के में। थाना कहाँ चलता था आपका? चीनी मिल में। आपका कहाँ ब्लॉक चलता था? चीनी मिल में। मैंने सारी योजनाएं पूरा करने का काम किया। मैंने अस्पताल बनाया, थाना बनाया, और विद्यार्थी का भी मैं परैया में शिलान्यास होगी कल। यहाँ का भी टेंडर प्रक्रिया में कुछ थोड़ा पेपर में कमजोरी हुई है, लेकिन ये भी आपका ब्लॉक का स्वीकृति हो गई, इसका भी काम लगेगा। चालो ऐसे डैम बनाए। मैंने सिंचाई के क्षेत्रों में भी काम किया, अस्पताल के क्षेत्रों में भी काम किया, शिक्षा के क्षेत्रों में भी काम किया, सड़क के क्षेत्रों में तो जाल बिछाया। तो आप समझ लीजिए कि गुरुआ की महान जनता को हमने सेवा किए हैं। तो 25 में अपने भाई को जरूर ताकत और आशीर्वाद देंगे कि हम लोग विजयी होकर तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही गुरुआ की जनता से अपील है। और उनसे मैं आज नवरात्रि में उन लोगों को धन्यवाद और बधाई देते हैं। आपसी त्यौहार
मिलजुल कर मनाएंगे और आने वाला जो हमारा त्यौहार है 25 का विधानसभा चुनाव, उसमें विनय यादव जी को आशीर्वाद देंगे ताकि हमारा महागठबंधन की सरकार बने और हमारे तेजस्वी यादव जी को हाथों को मजबूत करेंगे। और बहुत सारे विधायक यहाँ से जीत करके गए, बहुत सारे सांसद भी जीत करके गए, लेकिन आप लोग को रोड नहीं मिला। आज शिलान्यास हो रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आकर के बेला गांव में कवरेज दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से। 2020 में जब विनय भैया खड़ा हुए तो वादा किए थे हमारे गांव में कि अगर मैं जीत गया तो मैं निश्चित तौर पर आप लोग को सड़क से जोड़ दूंगा आपके गांव में। बहुत सी सरकारें आई गईं, लेकिन इन्होंने जो कहा वो धरातल पर खरा उतरे। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और जनता को विश्वास है पूर्ण रूप से इनका कि हमारा बात को आगे तक रखेंगे। आज बेला गांव को कोई जानता नहीं था दूर दूर तक, जो हमारे गांव के चलते इन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाया। विधानसभा में भी जाना कि गुरारू प्रखंड में कोई एक गाँव है बेला, तो मैं इन लोग का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप लोग विरोध किए थे, विरोध किए थे। 25 के चुनाव में क्या होगा? बिल्कुल समर्थन रहेगा हम लोग का, चूँकि आज शिलान्यास हुआ है। बहुत जल्दी 10 से 15 दिन, महीना दिन के अंदर हमारे यहाँ काम भी लग जाएगा। आपको मैं फिर से इनवाइट करता हूं कि आप ही आकर के कवरेज दीजिएगा कि काम लगा कि नहीं लगा। ठीक है।